हाय राज, क्या तुम्हारा छुट्टियों के लिए कोई प्लान है? हाँ, वास्तव में मैं और मेरा परिवार छुट्टी पर कश्मीर जा रहे हैं। ओह, सच में? क्या तुम्हें लगता है कि अभी वहां जाना सेफ है? सेफ? प्रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? जब से धारा 370 को हटाया गया है, हालात सुधरे हैं। सरकार ने कहा है कि कश्मीर में सब नॉर्मल हो गया है। अच्छा, अगर वाकई हालात सामान्य हैं, तो पत्रकारों को खुलकर रिपोर्ट करने की इजाजत क्यों नहीं है? विपक्षी नेताओं को घाटी में जाने से क्यों रोका जाता है? और नागरिकों पर लगातार आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं? प्रिया, ये तो कुछ छुटपुट घटनाएं हैं। कुल मिलाकर घाटी में कानून व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास कर दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने ह्यूमन राइट्स पर इतनी सख्ती से कार्रवाई की है, जिससे ज्यादातर निर्दोष लोगों पर असर हुआ है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सैकड़ों लोगों को बिना पर्याप्त सबूत के अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इतना कि उनके लिए जेलों में ढंग से जगह भी नहीं है। मिलिटेंसी को फिर से सिर उठाने से रोकने के लिए यह सिर्फ एक आवश्यक एहतियात है। इन उग्रवादियों को सबक सिखाने के लिए ऐसी ही मजबूत नीतियों की जरूरत है। और क्या वह सबक काम कर रहा है? ये नीतियां केवल और नाराजगी पैदा कर रही हैं। जब से 370 को हटाया गया है, मिलिटेंट्स ग्रुप के लोकल रिक्रूटमेंट बढ़े ही हैं। एक अधिकारी के अनुसार 2021 से पहले 7 महीने में 76 लोकल्स ने हथियार उठा लिए हैं। इतना ही नहीं, नए मिलिटेंट्स ग्रुप भी बने हैं। अगर ये नीतियां सच में काम करती तो यह बड़ी प्रवृत्ति नहीं होती। और क्या तुमने हाल ही में हिंदुओं के ऊपर बढ़ते टारगेटेड किलिंग के बारे में नहीं सुना? पंडित फिर से सैकड़ों की संख्या में घाटी से भाग रहे हैं। सरकार उनके लिए क्या कर रही है? और कांग्रेस ने मदद के लिए किया ही क्या है? 75 साल सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। राज्य में बीजेपी को सत्ता संभाले 3 ही साल हुए हैं। कम से कम उन्हें मौका तो दो। चलो, तो आखिर तुमने मान ही लिया कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अरे वो तो और जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं। कश्मीर की इकोनॉमी को तो देख लो। क्या 370 हटने से इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं हुई है? क्या बात कर रहे हो राज? कश्मीर की इकोनॉमी अभी भी लगभग 2 साल के लॉकडाउन से उभरने के लिए संघर्ष कर रही है। पहले 370 हटाने के कारण और फिर कोविड के कारण। ट्रेड बॉडीज ने कहा है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को 45,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। लेकिन तुम तो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि 370 को रद्द करने से इस क्षेत्र में नए इन्वेस्टमेंट में करोड़ों रुपए लाने में मदद की गई है। लेकिन उन इन्वेस्टमेंट से किसे फायदा हो रहा है? जम्मू कश्मीर में मार्च में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% पर पहुंच गया। यह नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 3 गुना अधिक है। अगर लोगों को लगता है कि उन्हें उनके डेमोक्रेटिक राइट से वंचित किया गया है, उनके पास नौकरी नहीं है और उन्हें ऐसी दमनकारी परिस्थिति में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनके हथियार उठाने की अधिक संभावना तो होगी ही। वरना लोकल मिलिटेंट आउटफिट्स की रिक्रूटमेंट बढ़ती ही क्यों? तुम लिबरल्स इतने घमंडी हो, इससे ऐसा दिखाते हो जैसे तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं। अगर तुम इतने होशियार हो तो मुझे बताओ, क्या किया जाना चाहिए? राज, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास सभी जवाब हैं। तुम्ही ने गलत तरीके से दावा किया कि 370 को रद्द करना कश्मीरियों के लिए फायदेमंद था। अब जब तुम कश्मीर जाओ तो राजनेताओं के शब्दों को तोते की तरह दोहराने के बजाय आम लोगों से बात करना और देखना कि वे वर्तमान स्थिति के बारे में क्या महसूस करते हैं। जो भी हो, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। राधा, क्या तुमने देखा है कि राज कितनी जल्दी उठ खड़ा हुआ जब उसके तर्कों को चुनौती दी गई? मुझे यकीन है कि वो सोचता होगा कि काश उसके पास हमारे जैसे पंख होते, जिससे वो गाड़ी चलाने के बजाय उड़ जाता।